हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्ज़ाम में। आज हम प्रीवियस ईयर 2020 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, जो कि केवल आपको फॉर्मूला रखना है और सॉल्व हो जाएंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 3,76,000 है और 10% वृद्धि दर से बढ़ती है, 2 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन पहुंची हुई है। तो पॉपुलेशन प्रेजेंट में हमारे पास है 3,76,000। ईयरली बढ़ रही है कितना परसेंट? 10%। ऐसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। इंटरेस्ट जो चलता है वो कंपाउंड चलता है, यानी कि आज 100 थी, कल 110 होगी, तो अगले साल जो बढ़ेगी वो 110 के हिसाब से चलेगी। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए पी 1 + R/100 n। ये आपकी जो ए होती है वो होती है फाइनल, यानी कि जितने टाइम बाद हमको निकालनी है, जो कि एन होती है, टाइम होता है कि कितने साल बाद निकालनी है। आर होता है इंटरेस्ट, यानी कि कितनी जो टाइम दर है यहाँ पे, और पी होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन। इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। एन है हमारे पास 2 साल बाद। इसको सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11/10। सॉल्व करना है, ग्यारह बट्टे 10 गुणा 11/10। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 3 जीरो हैं, एक जीरो बचेगा, यानी कि 3760 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 121। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 4,54,960, जो कि हमारी 2 साल के बाद की पॉपुलेशन है। कितने टाइम बाद की है? 2 साल के बाद की। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 सेब की क्रय मूल्य x सेब की विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान लगता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 20 सेब का जो CP है वो है x सेब के SP के बराबर, और प्रॉफिट 25%। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब एक सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं।
लेट अज्यूम, मान लेते हैं एक सेब की जो कीमत है कितनी है, 1 रुपया। तो अब इसको हम क्या करना है, 20 सेबों की सीपी कितना होगा, 20 रुपये। और लाभ कितना है अपने पास, 25%। फॉर्मूला को में पे हैं उसको रखते हैं, SP बराबर CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये अपने पास फॉर्मूला होता है SP निकालने का। हम एक सेब के SP के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। एक सेब का SP, तो जो CP आएगा वो भी हमारे पास कितने का आएगा, एक सेब का आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही मान रखा है, प्लस 25/100 4, यानी कि SP बराबर मल्टीप्लाई 5/4, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.25। ये हो जाएगा 1.25। हमारे पास SP आ गया। अब हमारे पास एक सेब का SP कितना है, 1.25, और एक सेब का CP है 20 सेब का CP, X सेब का SP। हमारे पास ये इक्वेशन पहले से थी, इसमें हमें वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। 20 मल्टीप्लाई CP कितना है, 1, X हमारे पास कितना है, SP कितना है, 1.25। 20 X, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20, तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर X की वैल्यू आएगी अपने पास 16। से थोड़ा लेंथी सा है बट इजी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपली क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि 72 माइनस, इसको क्या माना जाए,
12/3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 18 माइनस 6 प्लस 4 72 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई प्लस 12 माइनस 8 प्लस 16 64 प्लस 16 इक्वल टू 18। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है हमारे पास एमटीएस का, उसमें ये आंसर है ही नहीं, यानी कि ये गलत है। अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, हम ट्राई कर रहे हैं, बट आंसर 72 माइनस 12, अब ये 3.2 है, ये ऐसे भी हो सकता है, प्लस 18 माइनस 6 प्लस 4। आगे सॉल्व करेंगे, 72 माइनस 12/6 यानी कि 2, 12 प्लस 4, ये बचेगा 72 माइनस 70 और ये हो जाएगा 16, 86। 18 और 86 दोनों ही आंसर क्वेश्चन में नहीं थे। उसका जो आंसर आ रहा था शायद 73 था, जो कि क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं। बोनस मिला होगा आपको। क्वेश्चंस में मिस्टेक काफ़ी देखने को मिलती है, थोड़ा सा ध्यान से करें और अपनी कैलकुलेशन पर फोकस रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बोर्ड मास से ही है। 6 प्लस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। सिंपल रूल है, छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ पे 16 में से 4 जाएगा यानी कि 12 अपॉन, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 माइनस 2 6 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 6 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, आंसर 6। इजी था, अपने स्टेप्स को भूलना नहीं है, बोर्ड मास का जो रूल है उसको भूलना नहीं है, बाकी अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABC यानी कि 3 लोग हैं और ये कोई कार्य करते हैं 8 दिन में। B और C मिलके कार्य करते हैं 2 दिन में। 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर 3 लोग हैं, हमारे पास कितने लोग हैं 3 लोग हैं। अगर 3 लोग 8 दिन में काम कर रहे हैं और 2 लोग उस काम को 2 दिन में काम कर रहे हैं, पॉसिबल है 3 लोगों को 8 दिन काम लग रहा है किसी काम को करने में और 2 लोगों को कम समय लग रहा है जबकि ज़्यादा लगना चाहिए। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि B और C
इन तीनों से भी ज़्यादा गति से काम कर रहे होंगे, यानी कि इनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता जो है वो इन तीनों से भी अधिक है। अगर इन दोनों की कार्य क्षमता बी और सी की इन तीनों से अधिक है तो इसका मतलब ये है कि ए की कार्य क्षमता नेगेटिव में है, यानी कि ऋणात्मक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा होगा तो भी वो जीरो हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती है कोई कार्य क्षमता। तो समझ में भी आता, बी सी की यहाँ जो होगी वो भी यहाँ भी होगी, तो फिर एक ही माइनस में होगी, जब भी ये कंडीशन पॉसिबल। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेलर है, वो 5 महीने का 5 मंथ्स का डाटा दिखाता है कि वो 5 दिन उसने ये वाली बिक्री की, ये वाली बिक्री की, इतने रुपए की बिक्री की। अब पूछ रहा है कि 6 मंथ में उसे कितनी बिक्री करनी होगी, कितने का सामान बेचना होगा कि जो उसका एवरेज है वो कितने का हो जाए, 550, यानी कि उसको औसत इतने का मिलना चाहिए। तो जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो कैसे काम करेगा, टोटल सेल बराबर जो एवरेज सेल है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ मंथ डिवाइड में नंबर ऑफ मंथ। टोटल सेल कितनी होगी, सॉरी हमसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये नहीं होगा, टोटल सेल निकाल रहे हैं हम, एवरेज नहीं निकाल रहे हैं। तो एवरेज कितना है अपना 550, 5 कितने महीने में 6, इसको याद सॉल्व करेंगे तो 3 6 महीने में इतना सामान बेचना चाहिए और 5 महीने का दे रखा है, यानी कि 532, 5927 प्लस 5855, 5230 प्लस 8562। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास टोटल आएगा 26,106 रुपये का। 6 महीने की सेल टोटल ये है और ये 5 महीने की सेल है। अगर 6 मंथ की सेल निकालनी है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -26,106। सॉल्व करेंगे 4296, यानी कि 6,924 रुपये की सेल उसको करनी होगी, तब जाके उसका जो एवरेज है, मंथली एवरेज है, वो कितना आ जाएगा, 5,505 रुपये का। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68,000 पर 16.2/3% की दर से 9 मास का सादा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, I=PRT/100। आर कितना है
16 सही 2/3%, यानी कि 50/3%। टाइम कितना है? 9 मंथ। ईयर में चेंज करना पड़ेगा 9/12, 3/4। बस अब कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन में पुट करना है। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है? 6800, इंटरेस्ट 50/3, टाइम 3/4, 100। 3 से 3, 0 से 2 0, यानी कि 6800 मल्टीप्लाई 50/4। इसको हमें सॉल्व करना है। 4 से 170, 17 पंजे 85 00, यानी कि जो ब्याज है वो कितना आएगा? 8500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, आपको बस वैल्यू पुट करना था और कैलकुलेशन, आंसर हमारे पास अवेलेबल है। ये थोड़ा सा आपको अगर याद कर लोगे तो ये कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई टंकी है हमारे पास जो कि 3/5 भरी हुई है। 3/5 भाग जो है उसका भरा हुआ है। अब हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है? 1 2 3 4, यानी कि इसको 1/5। फ्रैक्शन क्या कहता है? 3/5, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ये दिखाता है टोटल हिस्सा कितना है, और ये ऊपर वाला पोर्शन बताता है कितना भरा है। यानी कि कोई हमारे पास चीज़ है जो कि 5 है और उसमें से 3 भरी हुई है, और वो जो भरी हुई है वो बराबर दे रखी है 1800 लीटर के। यानी कि जो 3 है वो कितने के बराबर है? 1800 लीटर। तो एक जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 1800/3। और जो नीचे है टोटल 5, वही निकालना है। तो 5 कितने के बराबर होगा? 1800/3, 5, 16 पंजे, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम कटेगा, 6 से 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 लीटर हमारे पास। यानी कि टोटल जो कैपेसिटी है किसी टंकी की, उसमें कितना? 3000 लीटर पानी आ सकता है, और पहले से भरा हुआ कितना था? 1800 लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति 600 मीटर 5 मिनट में तय करता है, उसकी गति कितनी होगी किलोमीटर पर आवर? किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो हमें जो सारे पैरामीटर्स हैं वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट करने पड़ेंगे। डिस्टेंस है अपने पास 600 मीटर, डिस्टेंस है 600 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में,
तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.6 किलोमीटर। टाइम है 5 मिनट, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5/60, 1/12 घंटे। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/12। पहले क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया था कि ये जो वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो 0.6 ये बनता या 12/72 7.2 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्या हो जाएगी 4। हमें चेंज करना है मीटर को किलोमीटर में और टाइम को मिनट में। अगला क्वेश्चन, 1140 बिक्री करने पर 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में सेल करना चाहिए। एक मेथड ये है कि हम इसको सॉल्व करें पूरा। यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और 5% की हानि दी हुई है। सीपी निकाल लेंगे और उस सीपी को इस 5% प्रॉफिट को दिखा के हम क्या निकाल लेंगे, अगला वाला एसपी निकाल लेंगे। लेकिन इसको डायरेक्ट करते हैं। 1140 ये क्या है एसपी। 5% हानि का मतलब है कि कोई भी वस्तु 95 में बेची गई थी, 95 में बेची गई थी और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये है हमारे पास एसपी के बराबर। और सीपी कितना है 100। लेकिन हमें यहाँ पे सीपी को सॉल्व नहीं करना है। कर सकते हैं, कैसे करना है कि 95 जो है वो 1140 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 1140/95 और 100, यानी कि सीपी कितने के बराबर होगा 1140/95/100। सेम प्रोसेस लगा के आपको 105 निकालना पड़ेगा, यानी कि 5% का प्रॉफिट है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि 95 1140 के बराबर है। निकालना कितना है 105, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा तो कोई चीज़ 105 में बेची जाएगी। तो एक कितना होगा 1140/95। 105 कितने के बराबर होगा 1140/95 गुणा 105। इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आ जाएगा कुछ 1260, जो कि हमारा फाइनल एसपी होगा। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसको देखना है। और 95 1140 तो 100 निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें डायरेक्ट कितना निकालना है 105। 105 कहाँ से आया था 100 सीपी था। 5% का लाभ निकालने के बाद बता रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। धन्यवाद आपका। इसी तरीके से प्यार देते रहिए।
अगली बार मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।